Hello everyone, welcome to COT Physics Prep. It's me Radheshyam, graduate from Hindu College University of Delhi and currently doing masters from Jamia Millia Islamia University New Delhi. तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर COT UG 2025। जैसा कि आप सब जानते हैं COT UG 2025 के जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है, आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी अपडेट हमने पहले ही हमारे चैनल पर दे दी है। तो अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको COT UG में वेल प्रिपेयर्ड करके रखने हैं, जिसके बिना आपका फॉर्म जो है आप नहीं भर पाओगे। बिल्कुल वेरी नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो CUT UG 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जो अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले आपको फर्स्ट जो थिंग है यहाँ पे आपको रेडी रखनी है वो होना चाहिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर। क्या होगा? एक्टिव मोबाइल नंबर, क्योंकि इसके बिना तो आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना एक मोबाइल नंबर, हो सकता है वो आपका फ़ोन हो या आपके पापा का फ़ोन हो, जो भी आपके घर में जिसका भी फ़ोन हो, मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप अपने खुद का मोबाइल नंबर या खुद का फ़ोन जो आप आगे यूज़ करेंगे बेसिकली यूनिवर्सिटी के पर्पज़ के लिए, तो खुद का रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप कम्युनिकेट करेंगे सारी चीज़ें तो सही रहेगा। क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स कहीं बिजी हो और आपके इंपॉर्टेंट्स मेल वगैरह आएंगे, तो उस चीज़ के लिए मैं प्रेफर करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना मोबाइल नंबर ले लें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है आप अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे रेडी रखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है ईमेल आईडी। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपकी ईमेल आईडी। तो ये जो है आपको एक अपनी ईमेल आईडी नई बना लेनी है। ऐसी ईमेल आईडी, ये जो ईमेल आईडी जो अभी आप बनाओगे ये आपके फर्दर जितने भी यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड जहाँ भी आप एडमिशन लोगे, जो भी आपकी एडमिशन की जो प्रोसेस वगैरह चलेगी, उन सब में आपकी ये ईमेल आईडी जो है बिल्कुल यूज होने वाली है। तो इस ईमेल आईडी को आप एक नई ईमेल आईडी बना लो अपनी। क्या करो, अपनी एक न्यू ईमेल आईडी बना लो। उसी को फिर आप फर्दर आगे सारे पर्पज के लिए यूज करना है। एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, इस पे आपके मेल हैं जो आने चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो सारे OTP वगैरह जो है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही आने हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए, कंपलसरी मस्ट एकदम। ठीक है, उसके बाद थर्ड थर्ड चीज जो है आपकी वो आती है आपकी क्लास क्लास टेंथ और ट्वेल्थ, टेंथ और ट्वेल्थ की क्या मार्कशीट। ठीक है, क्लास टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट चाहिए। अब देखो, टेंथ की मार्कशीट तो सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्वेल्थ में जो लोग अपियरिंग में हैं, जिनके अभी एग्जाम्स होंगे, बोर्ड एग्जाम्स, और वो लोग CUT का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप अपियरिंग में डाल सकते हो। ठीक है, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आप डाल सकते हो। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, आपका रोल नंबर वगैरह हो सकता है वहाँ पे आपको फिल करना पड़े, लेकिन ये दोनों, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आपको मार्कशीट टेंथ और ट्वेल्थ दोनों की आपको रेडी रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये दो चीजें हो गई। उसके बाद आपका आता है कि फोर्थ चीज है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। क्या? पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। ये जो फोटो है आपकी रिसेंट होनी चाहिए और प्रॉपर बैकग्राउंड आपका इस फोटो में होना चाहिए। लाइक यहाँ तो आप व्हाइट बैकग्राउंड रखिए या फिर ऐसा बैकग्राउंड रखिए जिससे आपका जो फेस है वो क्लियरली विजिबल हो, उसमें कोई भी ब्लर वगैरह ना हो। तो ये जो है आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसकी साइज क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पासपोर्ट साइज की जो फोटो रहेगी वो आपकी 10 KB से लेके 200 KB तक रहेगी। और फाइल का जो नेम है, आप क्या करोगे, अपना जो भी नेम है आप उसके स्टार्टिंग के 2 वर्ड लोगे। उसके बाद ये वाला, जैसे कि मान लो मेरा नाम राधेश्याम है तो मैंने ले लिया RA, फिर यहाँ पे आप ये सिंबल लगाओ, फिर पीछे लिख दो फोटो। ये आप अपना फाइल का नाम रखोगे। ठीक है, जो आपका फोटो होगा उसका फाइल का नाम आपका ये रहना चाहिए। ठीक है, अपने नाम के पहले कैपिटल लेटर डाल दो या फिर स्मॉल जो कैपिटल डालो, जो भी डालना है। ठीक है, उसके बाद आप अंडरस्कोर लगा के पीछे फोटो लिख दो। ठीक है, और ये आपकी JPG फॉर्मेट में चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 5 नंबर पे चीज आती है आपका सिग्नेचर। ठीक है, 5वें नंबर पे क्या आता है? सिग्नेचर, यानी कि आपका साइन। तो ये भी आपका क्लियर होना चाहिए एकदम। और आप क्या करोगे, व्हाइट बैकग्राउंड पे करोगे। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड यानी बीजी मतलब बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड पे करोगे, क्लियर होना चाहिए। और ये साइन आपका वही होगा जो मतलब वही साइन आप करना जिसमें आप सूटेबल हो और आगे तक वो आप करो। ठीक है, मतलब सारे CUT से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है आपका यही साइन उसमें चलेगा। ठीक है, तो इसकी जो फाइल साइज है, आप फाइल का नाम क्या रखोगे, वही आपके कैपिटल लेटर लिखो, अंडरस्कोर डालो, फिर पीछे क्या लिख दो, सिग्नेचर लिख दो। ठीक है, सिग्नेचर। ठीक है, ये आपका फाइल नेम होगा। क्या होगा? फाइल नेम। ये आपका फाइल नेम होगा।
उसके बाद इसकी फाइल की साइज की बात करूं मैं, तो ये आपका 10 KB से लेके 50 KB तक होगा, 10 KB से 50 KB तक, ठीक है। ये इसकी आपकी फाइल की साइज होगी। देखो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अगर बीच में वीडियो छोड़ के जाओगे तो फिर आपको चीज़ें जो है क्लियर नहीं होगी, फिर दिक्कतें आएगी, ठीक है। तो वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन मैं सारा आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्या कैसे होना है, ठीक है। तो देखो इसकी फाइल साइज ये होगी, फाइल का नाम आपका जो भी, जैसे कि किसी का नाम रमेश है तो आप आर कर दो, आगे RA कर दो, जो भी कर दो, ठीक है। तो अंडरस्कोर डाल के सिग्नेचर डाल दो, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ डॉक्यूमेंट। फिर 6 नंबर पे आपका आ जाता है क्या, आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ जो है ना, एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको चाहिए होगा। आईडी प्रूफ जो है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, तो उसमें आप, मैं रिकमेंड करूंगा आधार कार्ड ही यूज करो, ठीक है। वैसे आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे रहेंगे, आप आधार कार्ड यूज कर सकते हो क्योंकि सबसे इजी प्रोसेस है। आधार नंबर आपके मांगेंगे, आपके OTP इसी पे आएंगे और रजिस्ट्रेशन जो है आपका आधार कार्ड से होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपका जो भी डाटा है, यानी कि आपका जो 10th की मार्कशीट में जो डाटा है, वो सेम डाटा जो है आपका होना चाहिए आधार कार्ड का। तो अगर आपके आधार कार्ड में मिस्टेक है तो मैं अभी ही कह रहा हूँ कि आप उसको सही करवा लीजिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। आधार कार्ड में और मार्कशीट में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका सारा नाम वगैरह जो भी है आपका डाटा, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नाम में, स्पेलिंग में, कहीं पे भी, ठीक है। तो ये आप सही करवा लेना, और आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड यूज कर सकते हो। उसके बाद काफी लोग पूछ रहे हैं कि ABC ID और अपार ID जो है उसका क्या सीन है। तो इसकी अभी तक कोई ज़रूरत नहीं है, आप आधार कार्ड यूज़ करो, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आप टेंशन ना लो, उसको छोड़ दो, ठीक है। आप आधार कार्ड यूज़ करो, ठीक। उसके बाद ये सब हो गए। उसके बाद आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट का मैं बता देता हूँ। एक सेकंड रुको। कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, या फिर आपकी EWS कैटेगरी है, ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, और या फिर EWS हो गई, या फिर SC ST जो भी है, तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट की जो डिटेल है, लाइक कब आपने इशू किया कास्ट सर्टिफिकेट, वो सब यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे आप सबका डाउट एक आ रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट का क्या सीन है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो कास्ट सर्टिफिकेट का देख लेते हैं एक बार, क्या सीन है, ठीक है। तो देखो जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, कब इश्यू होना चाहिए, काफी लोग पूछ रहे हैं कब का होना चाहिए, नया चाहिए या पुराना। तो देखो, जो आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है NTA की, उसमें आपको है ना कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए ऐसा कोई मेंशन यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। कि कितने साल का होना चाहिए, किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ये सब मेंशन उसमें नहीं किया है। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है, तो वो चल जाएगा, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप फील कर सकते हो, क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं है कहीं कि इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो आप पुराना कास्ट सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। अब पूछ रहे हैं काफी लोग स्टेट का है या सेंट्रल का, तो भाई आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट दे रहे हो, तो नो डाउट यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल लिस्ट का ही होगा, ठीक है। तो EWS में वैसे सेंट्रल का, स्टेट का कुछ नहीं होता आई थिंक। तो यहाँ पे आपका OBC के अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका SC ST OBC अगर से हो आप, तो आपका यहाँ पे सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट ही यूज होगा, तो आपको सेंट्रल वाला ही चाहिए, ठीक है, स्टेट वाला नहीं चलेगा। अब देखो यार, कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर वाला आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमारे पास तो है ही नहीं, अब क्या करें, अप्लाई करें कि नहीं करें। तो देखो अगर पुराना कोई भी है तो आप लगा लो, अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है आई गेस, ठीक है। और बात यह है कि जब आप एडमिशन लोगे, तो जो DU वगैरह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे क्या होता है, जब एडमिशन के टाइम जो सर्टिफिकेट मांगते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, जो एडमिशन के टाइम यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो मांगते हैं आपका उस फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि आपका 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, ठीक है। यानी जब आप एडमिशन लोगे तो 31 मार्च के बाद का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। तो अभी अगर आप नया बनाओगे तो फिर आपको 31 मार्च के बाद एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी आपके पास पुराना है तो उसको चलाओ, अगर कोई ऑप्शंस नहीं है तो बना लो यार, कितना ही रुपया लगेगा, ठीक है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले रहे हो, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे आप, ठीक है। तो बना लो, अगर 2 बार भी बनाना पड़ रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप बना लो, ठीक है। तो 31 मार्च के बाद अगर आप एडमिशन लोगे तब आपका फाइनेंस न्यू फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अभी CUT में आपके पास जो भी है आपका चल जाएगा, बस सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट वाला जो है वो नहीं चलेगा, सेंट्रल का होना चाहिए। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो गया। तो बेसिकली कितने डॉक्यूमेंट है देख लो आप। एक तो आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। एक बार समराइज कर देता हूँ मैं इस वीडियो को, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी होगी जो कि न्यू होनी चाहिए, मतलब न्यू, मतलब जो भी एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए,
10th 12th की मार्कशीट हो गई, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, ये फाइल नेम हो गया और ये आपकी इसकी साइज हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर हो गया, क्लियर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका सिग्नेचर, फाइल नेम ये हो गया और आपकी ये साइज जो है 10 से लेके 15 के बी तक हो गई। आईडी प्रूफ के नाम पे आप आधार कार्ड दो और उसमें आपका सारा डाटा जो है सही होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर ली हमने, क्या चाहिए नया पुराना वो सब हमने डिस्कस कर लिया। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे सीयूईटी के लिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये मैं बताना भूल गया, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो भी आपके सर्टिफिकेट बनते हैं वो आपका लगेगा अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। तो ये वाला आप एक ऐड कर लेना जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सीयूटी यूजी पीजी से रिलेटेड सारी अपडेट मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे से आगे चैनल को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और कंटेंट ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे चैनल के बायो में दे रखी है, वहाँ पे सारी अपडेट मैं शेयर करता रहता हूँ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च करें इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप सबसे 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके। जो भी आपके डाउट्स हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन रिलेटेड वो सारे हम क्लियर कर सके, तो उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं लॉन्च करने की। तो बने रहिएगा चैनल पे और ऐसे ही सीयूटी से रिलेटेड सारे डाउट, आपकी सारी क्वेरीज मैं सॉल्व करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।